नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे भारतीय रोजगार चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इन्फॉर्मेटिव है उन लोग के लिए जो जॉब कर रहे हैं, उन लोग के लिए जो जॉब नहीं भी कर रहे हैं और उन लोग के लिए जो बिजनेस कर रहे हैं। दोस्तों, आज के इस दुनिया में आपको पता है कि जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, हमको खुद का एक वर्क करने की ज़रूरत है। और इसी के रिगार्डिंग मैं यहाँ पे एक बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करने जा रहा हूँ। मुझे पता है 90% लोगों को मुझे लगता है 50% लोगों को इसके बारे में मालूम है और 50% लोगों को मालूम ही नहीं है। जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, लाइक दैट जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, उनको ही जेम पोर्टल के बारे में मालूम है। बट जो अनएम्प्लॉयड है, उनको जेम पोर्टल के बारे में मालूम ही नहीं है, या जो छोटा मोटा जॉब कर छोटा मोटा प्राइवेट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनको इसके बारे में मालूम नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ओपन किया है। ये पिछले मुझे लगता है 7-8 साल 10 साल हो गया होगा ये चल रहा है। और किसी को मालूम ही नहीं है कि हमको आगे कैसे बढ़ना है यहाँ पे। तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस होता ये है दोस्तों कि जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं इंडिया में, ऑल ऑफ इंडिया, हर जगह पे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफिसर्स में कुछ ना कुछ चीज़ें रिक्वायरमेंट रहती हैं। वो कैसे डायरेक्ट डील नहीं कर सकते हैं किसी भी लोकल वेंडर से। उनको एक लोकल वेंडर से कनेक्ट होने के लिए जेम पोर्टल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो जेम पोर्टल गवर्नमेंट ने एक क्रिएट किया है ताकि धांधली या घूसखोरी को रोका जा सके, किसी एक ही वेंडर से काम ना लिया जा सके करके जेम पोर्टल जिन्होंने क्रिएट किया है गवर्नमेंट ने। तो ये जो पोर्टल ओपन हुआ है, इसमें अनएम्प्लॉयड पर्सन भी वर्क कर सकते हैं, एम्प्लॉयड भी कर सकते हैं, जो बेरोजगार हैं वो भी कर सकते हैं, जो जॉब कर रहे हैं प्राइवेटली वो भी कर सकते हैं, और बिजनेस वाले तो कर ही सकते हैं। अब इसमें मेरा आज का फोकस था बेरोजगार लोगों को कि वो ये चीज़ें कैसे करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ जेम पोर्टल है। बहुत सारे लोगों को जेम पोर्टल चलाना नहीं आता, तो मैं 1 to 1 सीरीज वाइज जेम पोर्टल का A to Z सीरीज यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ, टॉपिक वाइज, कि जेम पोर्टल पे कैसे काम करते हैं, जेम पोर्टल पे कैसे आगे बढ़ते हैं, कैसे टेंडर फाइल करते हैं, जेम पोर्टल में टेंडर फाइल करने के लिए क्या क्या नीड होती है, कौन से डॉक्यूमेंट जल्दी बन जाते हैं, किसके लिए पैसे लगते हैं, किसके लिए नहीं लगते। A to Z इंफॉर्मेशन यहाँ पे मैं देने जा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, तो चैनल को फिलहाल सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को क्लिक करके रखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा सा चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों कि एक सैंपल है। यहाँ पे लिस्ट ऑफ बिड एक टेंडर निकला हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बेरोजगार पर्सन कैसे यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा। अब जिसको जो अभी पढ़ के निकला उसको क्या ही एक्सपीरियंस आएगा, लेकिन उसको ये तो एक्सपीरियंस आएगा कि मार्केट में कौन सी चीज़ कितना मिल सकता है। वो चाहे तो वो मार्केट घूम भी तो सकता है, दुकान जा जा के पता कर सकता है कि स्टेशनरी का आइटम कितने में आता है। स्टेशनरी जैसे पेपर, A4 साइज पेपर कितने में आता है, पेन कितने में आता है, लाइट ट्यूब कितने में आते हैं, जो बेसिक जो जनरल लाइफ में यूज़ होते हैं वो सब प्रोडक्ट कितने में आते हैं, आपको पता चल जाएगा। अब आपको प्रोडक्ट के लिस्ट के हिसाब से आपने प्राइस आपने पता कर लिया। अब आप क्या करो, कंटेंट यहाँ पे लिस्ट ऑफ बिड में जाइए, कंटेंट को सर्च मारिए स्टेशनरी आइटम। अब मैं आपको बताऊंगा, देखिए यहाँ पे A4 साइज पेपर मंगा है 75 GSM पेपर का। ठीक है, लीगल साइज है 75 GSM पेपर, A3 साइज 75 GSM, ये इसकी रिक्वायरमेंट है। HP 12A कॉटरेज, ये एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री अफेयर्स से रिक्वायरमेंट आई हुई है 4056 क्वांटिटी का। इसकी वैल्यू बता देता हूँ मैं कुछ चीज़ें। बहुत सारे लोगों को टेंडर पढ़ना नहीं आता है, ATC पढ़ना नहीं आता, वो चीज़ें भी मैं बता देता हूँ। बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना रहता है, कुछ चीज़ें हैं, वन टाइम टर्म्स एंड कंडीशंस आप पढ़ लो। बाकी यहाँ पे आप देखिए 60 दिन बिड ओपनिंग का डेट दिया हुआ है। जैसे ये 13 तारीख को अभी आज के डेट पे ओपन हुआ, तो टोटल 60 दिन तक इसको वैलिडिटी रहता है ओपन करना, बिड ओपन करके ऑर्डर देना। इतने सारे प्रोडक्ट चाहिए। इन प्रोडक्ट लिस्ट को लेके जाइए स्टेशनरी दुकान, जहाँ जहाँ मिल सकता है। जैसे कि मशीन कहाँ मिलेगा, तो कहीं एंटरप्राइजेस में मिलेगा। पेपर कहाँ से मिलेगा, तो
फोटोकॉपियर्स या फिर एक डीलर से बात कर लीजिए, अगर हैवी अमाउंट में चाहिए तो, हैवी क्वांटिटी में चाहिए तो। ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं बेरोजगार लोगों, जो उनके बोलना है कि मेरे पास तो पैसे नहीं है तो क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ऐसे डील नहीं करना है, आपको सिर्फ रेट पता करना है, यहाँ पे रेट कोट करना है। फिर उसके बाद जब आपको मिल जाएगा टेंडर, आप क्या करो, सीधे शॉप में जाइए, उनको बताइए ये मेरा टेंडर है, आप इस पर इतना पेमेंट करिए, मैं आपको 100 डेज के अंदर कर दूंगा पेमेंट, ख़त्म। ठीक है। वो टेंडर की कॉपी उसको दे दीजिए, वो उसको फुलफिल कर देगा। ये होता है। और सेकेंडरी, आप बैंक में जाइए, बैंक से वो टेंडर दिखाइए और वो उतने का अमाउंट को आपको लायबिलिटी दे देती है। बस फ्रेश में कोई दिक्कत नहीं है ना। आप ब्लैक लिस्टेड ना हो कहीं पे, या कहीं पुराने जो बिजनेस पर्सन होते हैं वो ज़्यादातर ब्लैक लिस्टेड होते हैं। बेरोजगार या अनएम्प्लॉयड पर्सन क्या होते हैं, मोबाइल लेने के चक्कर में ले लेते हैं, फिर पेमेंट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनका सिविल स्कोर गिरा रहता है। तो इस वो चीज़ों से बचे। तो ये पूरा डॉक्यूमेंट्स है, और टोटल अमाउंट यहाँ पे कितना है वो भी चीज़ें बता देता हूँ मैं, एक मोटा मोटी। ये पूरा आप देख सकते हो। और यहाँ पे इन्होंने एस्टिमेटेड वैल्यू दिया रहता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला है टोटल वैल्यू वाइज वैल्यूएशन। आप कुछ मत करो, टोटल लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट देख लो, प्राइस देख लो, और उतना आप कोट कर देना है। मिल गया बहुत अच्छा है, नहीं मिला तो नेक्स्ट टाइम प्रयास करना है। ठीक है। 60 दिन की डिलीवरी पे रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हो 15 दिन डिलीवरी पीरियड, 15 दिन आपने दिया, उसके बाद नेक्स्ट 15 डेज या 1 मंथ के अंदर आपका पेमेंट हो जाता है। अब इसमें मार्केट वैल्यू से आपने जो भी प्राइस पता किया उससे 10% हाइक करके आप यहाँ पे कोट करिए। ठीक है। तो जाके मिलता है। अब आपका क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर हम 10% हाइक करके डाल रहे हैं, या जो भी आप, मैंने बोला अपना प्रॉफिट मार्जिन दे के निकलिए। 10% हाइक करना कंपलसरी नहीं है, थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन लीजिए और आगे बढ़ जाइए। उतने में अगर आपको हो जाता है तो करिए, नहीं होता है तो छोड़ दीजिए, करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे आपको करना पड़ेगा दोस्तों, तब जाके आपका आगे बढ़ पाएंगे। और ये क्या है, साइड इनकम के तौर पे एक बेरोजगार लोग भी इसमें कर सकते हैं काम। ठीक है। तो मेरा आज का मोटिव था जेम पोर्टल के बेसिक इंट्रोडक्शन देना, बेरोजगार इसमें कैसे एंटर कर सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं, वो चीज़ें मैंने बता दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो जेम पोर्टल की पूरी सीरीज को लेके है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन जेम पोर्टल का मैंने आज जो दिया है वो ध्यान रखिएगा। जितने भी बेरोजगार, अनएम्प्लॉयड या प्रोफेशनल लोग हैं वो अब इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि अब मैं यहाँ से जेम पोर्टल की हर चीज़ें यहाँ पे आपको अपलोड करने जा रहा हूँ। हर चीज़ें आपको अप टू डेट शेयर होने वाला है। जेम पोर्टल में क्या आ रहा है, हर टेंडर्स के बारे में बताऊंगा, कैसे आप पार्ट टाइम जेम पोर्टल से वर्क कर सकते हो, कैसे फुल टाइम वर्क कर सकते हो, जेम पोर्टल में कहीं अगर दिक्कत हो रही होगी कैसे आप रिजॉल्व कर सकते हो, ये A to Z मैं आपको शेयर करूंगा दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट पे। थैंक यू।